हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। कार्यपत्रक संख्या 20 कक्षा 10 के लिए 23/8/2021 की ये वर्कशीट है, जहां पर आपको क्या दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको पेयर्स दिए गए हैं, किसके? लीनियर इक्वेशन के। और कितने वेरिएबल के? 2 वेरिएबल में ये आपको पेयर दिए गए हैं, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उनके युग्म दिए गए हैं। 2 चर मतलब x और y, 2 चर लेकर चलेंगे हम और उनके फिर हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे हल उनके बनेंगे, अद्वितीय होंगे, द्वितीय होंगे, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है। सबसे पहले कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड को करेंगे और एलिमिनेशन मेथड को हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। दोनों विधि क्या होती हैं देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड आर द algebraic methods to find solution of a pair of equations। जो पेयर ऑफ इक्वेशन दी होंगी, लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए होंगे, उनका सॉल्यूशन निकालने के मेथड हैं आपके 2, जहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को या फिर एलिमिनेट करते हैं या फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। बीजगणितीय रूप में आपको रैखिक समीकरण के जब हल निकालने हों तो 2 तरीके की विधि को इस्तेमाल करते हैं, एक होती है प्रतिस्थापन और एक विलोपन। और आज कौन सी विधि पढ़ेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि। तो इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। एग्जाम्पल में क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इन इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करें। क्या इक्वेशन दी है? 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म को आपको क्या करना है? हल करना है। सबसे पहला चरण क्या होगा? दोनों इक्वेशन को लिखेंगे और उनको हम नाम दे देंगे, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण। फिर क्या कहता है देखिए, टेल मी इन विच इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। अब बताइए कि कौन सी इक्वेशन है जहाँ पर क्या है, x का गुणांक जो है वो 1 दिया गया है। साफ दिखाई दे रहा है। जो सेकंड इक्वेशन हमने ली है उसमें क्या है हमारा गुणांक? x का गुणांक 1 है, यानी कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1 दिया गया है। अब ये कहता है सिंस द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 in equation second, it will be easy for us to express x in the form of y। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, हम अगर x को y की फॉर्म में दिखाना चाहें, मतलब x का मान ज्ञात करना चाहें और जो उत्तर आए उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए? y भी होना चाहिए। आंसर के अंदर y भी होना चाहिए। अगर हम उसका इस तरह से मान ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वी कैन take any variable from any equation and express it in terms of other variables for that। क्या कहते हैं? for that इक्वेशन, किसी भी दी गई इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को रख सकते हैं और दूसरे के रूप में उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अतः अब क्या करेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट x = 2। हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड से। देखिए यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू? x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं y की टर्म को राइट साइड में ले जाऊँ, सीधे हाथ की तरफ ले जाऊँ, तो ये माइनस के 2y बन जाएंगे ना। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस बना दिया और x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 2y आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, यानी कि समीकरण नंबर 3 बन गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखना है। अब जो ये x आ गया ना, इसको कहाँ रख दोगे? इस वाली पहली इक्वेशन में रख दोगे। ठीक है। और इस इक्वेशन में रखने के बाद क्या होगा देखिए, अब हमारे पास जो वैल्यू x के हमने फाइंड आउट की है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू हमने पुट की x की जगह पर। देखिए
ये हमारा समीकरण था, यहाँ पर इज इक्वल टू 2 ये समीकरण दिया गया है। और इस समीकरण के अंदर हमने x की वैल्यू 3 माइनस 2y रख दी। इसको रखने के बाद क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 आपका 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 7 आपका 2y से भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस के 2y है, इनसे मैंने कर दिया इनको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई वो क्या हो गई, 7 3 जा 21, 7 की 21 होता है और 7 दूनी 14 होगा, 14y होगा और यहाँ 15y आपको पहले दिया गया है। माइनस के और माइनस के 15y दोनों माइनस में है तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, 29y बन जाएंगे। 21 माइनस 29y हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 21 को हम राइट साइड में मूव करेंगे तो ये -21 होगा और आपके पास -19 आंसर देगा। और डिवाइड में -29 को ले जाइए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ और 19/29 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये था आपका सेकंड स्टेप जहाँ पर आपने y तक वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास आपको करना क्या है, वो y की वैल्यू लेनी है और x जो आपने निकाला था, जो x की वैल्यू आपने पुट की थी आपने x की वैल्यू पुट कहाँ पर की थी, ये देखिए, ये हमने x निकाला था ना यहाँ पर और इसको हमने पुट किया था इस इक्वेशन में, पहले समीकरण में x की वैल्यू को। अब इस x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये y की टर्म में थी, y की टर्म नहीं चलेगी। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको जो हमने y की वैल्यू निकाल ली उसको यहाँ पर रखेंगे, 19/29 रख दिया और रखने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x = 49/29 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकल गई और ये दोनों वैल्यू जो आ गई ये हमारे सॉल्यूशन हो गए या फिर हल हो गए समीकरण के। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए आपको आगे क्या दिया गया है, इन चरणों को आपको याद रखना है। फिर से अगर आपको स्टेप में रिपीट करवाना चाहूँ तो हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन को नाम देंगे 1 और 2। फिर हमें जहाँ से सिंपल लग रहा है x की वैल्यू निकालना तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन से, और जो x की वैल्यू आएगी जिस इक्वेशन निकाली उससे दूसरी इक्वेशन में हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर अगेन y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपको अलग से कुछ स्टेप दे दिए हैं और वो स्टेप क्या कहता है, मेक 2 गिवन इक्वेशन। 2 गिवन इक्वेशन बनाइए, 2 दिए गए समीकरण लिखिए और उनमें क्या करें, x का मान निकालें, x को x के टर्म में लिखिए और y को y के टर्म। x की वैल्यू निकालिए किसके, y के टर्म में। x का मान ज्ञात करें y के पदों के रूप में, वो निकाल लेंगे किसी भी एक इक्वेशन से जहाँ से आसान हो। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को हमें कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में जो वैल्यू आ गई उसको हमें पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देना है और पुट करने के बाद वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और फिर उस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैन यू आंसर दिस, आप इनको आंसर कर सकते हैं क्या। डैश एंड डैश आर एल्जेब्राइक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन से, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन और कौन सी विधि, विलोपन रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। इसके बाद व्हाट डू यू सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, आप इक्वेशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज ऑफ x एंड y।
x और y के मान। ठीक है, इनको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। उसके बाद फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। अब सॉल्यूशन निकालना है इन दो इक्वेशन का सब्सटीट्यूशन मेथड से, आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और इसको आप सॉल्व करें, एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लें और दूसरी में पुट कर लें। ठीक है, y में भी निकाल सकते हैं आप वैल्यू, ज़रूरी नहीं है x में ही निकाल लें। अब मेरे को यहाँ पर y निकालना ईजी होगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस इक्वेशन को बना लूँगी y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x, ये बन गई। अब इसमें y की वैल्यू पुट करूँगी दूसरी इक्वेशन में, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और उस x की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँगी, मैं पुट कर दूँगी y इज इक्वल टू 2x नहीं y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x, जो कि मेरी थर्ड इक्वेशन बनी थी। इसमें फिर मैं x की वैल्यू निकाल के पुट कर लूँगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ x में करें, यहाँ पर y इजी लग रहा है तो y की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन 26 एंड 1 नंबर इज 3। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लिया एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। और एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, मतलब x किसके बराबर है, 3y के बराबर, y के 3 गुनी के बराबर। ठीक है, और डिफरेंस इन दोनों संख्याओं का क्या है, 26 है। ठीक है, x माइनस 3y जब आप करते हैं तो वो क्या आता है, 26 आता है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। फाइंड देम फ्रॉम द पेयर एंड सोल्व। अब यहाँ से आपके पेयर बन गए, x की वैल्यू ये आ गई और इसको सोल्व कर दो, 3y आ गई ना, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और सोल्व कर दो इसे। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगी, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर को आप अपनी NCERT बुक से भी रिवाइज करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।